हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से। एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। उसमें अंदर जो काम करते हैं बहुत सारा स्टाफ है और मेन तो है डॉक्टर जैकब और डॉक्टर इरफान। डॉक्टर जैकब और इरफान जो हैं बहुत बड़े सर्जन हैं और जाने माने हैं। वहाँ उनके पास इतने पेशेंट आते हैं कि दोनों बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो इतने नरम दिल, इतने अच्छे हैं कि जो भी पेशेंट आता है वो बस हाथ जोड़ के खड़ा ही रहता है कि डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दीजिए। और डॉक्टर साहब क्या अपनी बातों से आधा जो है उसका मर्ज अपनी बातों से ही खत्म कर देते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब थोड़ा शख्सियत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं से कोई गुरूर तो आ ही जाता है। ऐसे ही जो डॉक्टर रोशन है, कुछ एक पेशेंट से ऐसे पाला उनका पड़ जाता है कि उनके अंदर भी लगता है कि और ज्यादा, जब ज्यादा का लालच बढ़ा तो इतना हावी हो गया डॉक्टर जैकब पे कि उन्होंने इरफान के साथ मिल करके कहा, भाई चलो फीस बढ़ा दी जाए। कहाँ 50 रुपए की फीस थी हर पेशेंट को देखने की, उन्होंने 50 से धीरे धीरे करके करीब 6 महीने के अंदर 500 रुपए कर दिए। अभी 50 से जब 500 का सफर पहुंचा वहां तक तो पेशेंट जो है थोड़ा सा कम हो गया ना, क्योंकि गरीब जो जो थे वो लोग सोचते कि 500 रुपए कैसे दे पाएंगे। बहुत ज्यादा मरीज जब गाफिल होता तभी वहां तक पहुंचता। लेकिन डॉक्टर रोशन ने अपने यहाँ पे इतना अच्छा सा सब करके रखा हुआ था, हर मशीन हर चीज, पूरा लैब उन्होंने बना के रखी थी, ब्लड बैंक भी बना के रखा था। कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में उनकी पूरी सुविधाएं थी। कैसा भी पेशेंट आए, इमरजेंसी का, क्रिटिकल कंडीशन हो, कुछ भी हो, और वहां से वो ठीक होके ही जाता। लेकिन उन्होंने रेट इतना, मतलब चार्ज इतना बढ़ा दिया था कि एक एक पेशेंट बेचारा आता तो उसका घर बार सारा बिक जाता। डॉक्टर तो इतने अच्छे, लेकिन उन्होंने जो चार्ज बढ़ाया इसके चलते क्या हुआ, बहुत से पेशेंट वहां से आना कम कर दिए कि बेचारे कैसे, वो वैसे ही अधमरे होते और घर बार बिक जाता तो पूरे का पूरा परिवार समझ लीजिए मर जाता एक हिसाब से। तो अभी कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मरीज क्या करे, परेशान है। तो परिवार वाले, हर परिवार वाला चाहता कि हमारा बच्चा, हमारा बड़ा, जो भी घर में है ऐसा पेशेंट अगर कुछ है दिक्कत वाला तो उसको तो ठीक ही कराना चाहेंगे। होते होते 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे पेशेंट आना बिल्कुल कम हो जाते हैं। जब कम हो जाते तो सोचते हैं क्या हुआ, ये दिल्ली की जनता को क्या बीमार ही नहीं पड़ती है क्या। ऐसे एक दिन वो आ रहे होते हैं अपनी गाड़ी से, कार से उतरते हैं तो जो उनका जो बाहर वार्ड बॉय होता है वो जो है उनकी हॉस्पिटल के साइड में जो बड़ा सा गेट था उसको लॉक कर रहा होता है। तो उससे कहते हैं कि अरे रामेश्वर, तुम इसको बंद क्यों कर रहे हो, हम लोगों को पेशेंट नहीं देखना है, टाइम तो हो चुका है हॉस्पिटल खुलने का और पेशेंट तो अंदर भर्ती भी है। तो वो कहता है, अरे साहब इस वाले गेट से जाइए, कौन सा भीड़ आने वाली है, 2 पेशेंट अंदर भर्ती हैं, बाकी है ही नहीं, और अब कहाँ आपके यहाँ आएंगे। वो इस तरह से बोलता है मुंह बना के, कहाँ आपके यहाँ पेशेंट आएंगे। इस समय तो डॉक्टर दीपाली का बोलबाला है। तो बड़ी हैरत करते हैं, डॉक्टर दीपाली? कौन डॉक्टर दीपाली? अरे वही जो अपनी पुरानी दिल्ली में क्लिनिक चलाती हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहिबा हैं। और पता है आपको, वो अमेरिका से पढ़ के आई हैं, बहुत अच्छी डिग्री उनके पास है, वो बहुत अच्छा इलाज करती हैं। और आपको बताएं, वो आप फीस भी बहुत कम लेती हैं, इतनी कम फीस में। और उन्होंने सारी, उनके यहाँ लैब व्यवस्था सब कुछ बढ़िया चौकस है, और बहुत पेशेंट उनके यहाँ पे है। वो समझ लीजिए गरीबों की मसीहा। 6 महीने से आपको पता है कितनी उन्होंने, आधी दिल्ली को तो उन्होंने यूं ही ठीक कर दिया, चुटकियों में ठीक करती हैं यूं। अब जैकब और इरफान दोनों ही बहुत हैरत में पड़ जाते हैं कि ऐसा, दोनों एक दूसरे का आपस में ऐसे आमने सामने मुंह देखते हैं। क्या करते हैं, सोचते हैं चलो अपने हॉस्पिटल का पहले एक राउंड लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन है भाई ये डॉक्टर दीपाली। अब दोनों की सनक सवार हो गई, कहते हैं चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों पहले अपने हॉस्पिटल का राउंड लगाते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, जो 2 एक भर्ती हैं वहां पे अंदर है, और बाहर निकल के आते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चल देते हैं। उसी रामेश्वर को भी उसी पे बिठा लेते हैं, कहते हैं रामेश्वर तुम हमें बताओ कहाँ पे है डॉक्टर दीपाली का क्लिनिक। तो बोलते हैं क्लिनिक? अरे सर क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल बनवाया है उन्होंने, एक बड़ी सी बिल्डिंग थी उसको उन्होंने मेकओवर करवा दिया है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया। जाते हैं भाई, दोनों ही डॉक्टर वहां पे पहुंचते हैं और उनके सामने बैठते हैं, जाकर के उनके सामने ऑफिस में ही बैठे हैं जहाँ पे वो बैठती हैं। मरीज देखती हैं, मरीज को बाहर भेज देती हैं। डॉक्टर साहब पूछती हैं कि कहिए सर कैसे आना हुआ। तो कहते हैं कि बताइए सर, कुछ चाय कॉफी? तो बोलते हैं नहीं, मैं चाय कॉफी नहीं पीने आया हूँ, मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। तो पूछती हैं कैसा सर ऑफर?
कि ऑफर ये है कि या तो तुम पेशेंट को अपने यहाँ से लैब टेस्टिंग के लिए हमारे हॉस्पिटल भेजो और अपनी फीस को या तो बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ, दो चीज़ों में से एक करना पड़ेगा। तो वो कहती हैं भाई मैंने तो इतना सारा यहाँ पे मेंटेन करके रखा, मैं क्यों बढ़ाऊंगी। तो मुझे तो ये बेचारे गरीब पेशेंट होते हैं, इनका इलाज करने में, इनको सेवा करने में मुझे आनंद मिलता है और मैं शायद इसी के लिए भी यहाँ आई हूँ। तो दोनों बहुत चिढ़ जाते हैं उन पे, 2 बार 3 बार बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, 2 में से एक काम करिए। वो बहुत समझाते हैं लेकिन वो जब नहीं मानती हैं, कहती है मुझे मरीजों की सेवा करनी है और मुझे सेवा ही करने दीजिए, आप अपने हॉस्पिटल में खुश रहिए, मैं अपने हॉस्पिटल, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही करूँगी। तो जो क्या करते हैं, जैकब को गुस्सा आ जाती है, वो अपने कोट से छिपा हुआ एक चाकू इमरजेंसी से रखते हैं, छोटा सा निकाल लेते हैं और जो इरफान होते हैं डॉक्टर दीपाली के हाथ पकड़ लेते हैं, वो उनकी गर्दन पे चाकू चला देते हैं, चाकू चला देते हैं, कहते नहीं मानोगी तो तुम्हारा खेल खत्म, खेल खत्म। ऐसे करते वो उनका मर्डर वहां पे कर देते हैं, दोनों बाहर निकल के चले आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। एक गजब का अट्टहास करते हैं कि अब तो तुम्हारा खेल खत्म कर दिया दीपाली, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब हमें आराम से करना है, पूरी दिल्ली पे मुझे कब्जा करना है। तो वाकई जब डॉक्टर दीपाली जैसा मसीहा नहीं रहेगा इस दुनिया में तो फिर यही होगा। तो फिर अब उनका अस्पताल बहुत अच्छे से चलता है, उनके जो है इतने पेशेंट आते जो बेचारे मजबूरी में आते हैं क्योंकि दूसरा कोई देखने वाला नहीं। देखते ही देखते उनके जो है कम से कम 4-5 उनकी शाखाएं, जो मेन हॉस्पिटल होता है डॉक्टर इरफान का, वो चारों तरफ समझ लीजिए इतना मशहूर हो जाते हैं, पूरी दिल्ली पे उनका कब्जा हो जाता है। तो जितने भी वहाँ के हॉस्पिटल बड़े बड़े होते हैं वो 6-8 महीने के अंदर भूल जाते हैं कि कहाँ कौन हॉस्पिटल था, उनको कौन कौन लेना, सबको ऑर्डर दे देते हैं। इतना पेशेंट होता है कि उनको ये समझने का मौका नहीं मिलता है कि कौन सा हॉस्पिटल मैंने कहाँ खरीदा। ऐसे ही वो जब 4-6 हॉस्पिटल वो खरीद लेते हैं, वहाँ भी उनकी सारी मतलब जब स्टाफ रख लेते हैं, पेशेंट आते हैं वहाँ पे एडमिट होते हैं, इलाज होता है। तो 6 हॉस्पिटल जब उनके और बढ़ जाते हैं, जो एक ये बड़ा था उनका अपना, उसके बाद 6 और हो गए। तो रामेश्वर एक दिन आता है, कहता डॉक्टर साहब एक हॉस्पिटल अभी बचा है, उसको भी खरीद लीजिए, वो भी वहाँ भी अच्छा चलेगा। तो कहते हैं अरे खरीदो ना, कोई भी हो। वो कहता है लेकिन सर बात तो सुन लीजिए, वो हॉस्पिटल किसका है। तो कहते किसी का भी हो, तुम खरीदो, बात खत्म करो, जैसे भी जितना भी पैसा मांगे दे दो तुरंत। वो इतना आपे में नहीं थे, इतना उनके पे लालच हावी था कि वो पूरी दिल्ली पे यूं कब्जा करना चाहते। खैर वो हॉस्पिटल होता है डॉक्टर दीपाली का, वो खरीद लेते हैं। अभी क्या वो सोचते हैं कि उसकी ओपनिंग करनी है, तो कहते हैं रामेश्वर से, क्योंकि रामेश्वर के साथ ही वो गए थे वहां पे हॉस्पिटल। तो ये घटना जब उन्होंने करी थी उसका करीब साल 1 बीत जाता है, तो हॉस्पिटल वो खरीदते हैं, उसका मेकओवर करवाते, सब कुछ करवाते हैं अच्छे से फिर से, क्योंकि वो बंद पड़ा था सालों से। जब बंद पड़ा था तो तमाम तरीके के उसमें जाले वाले और सब साफ सफाई खैर हो गई, मेकओवर भी हो गया। ओपनिंग के लिए दोनों लोग जाते हैं, साथ में रामेश्वर भी होता है। जब जाते हैं, जैसे ही पूरा हॉस्पिटल तो चेक कर लेते हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर कहते हैं ये रूम क्यों बंद है, ये तो डॉक्टर रूम है। तो कहते हैं हाँ सर यही है, अब आप आए हैं तो आप खुलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको खोलो। तो जैसे ही वो खोलते हैं उसको, तो उसमें एक देखते कि बहुत बड़ा सा जाला लगा। तो रामेश्वर से कहते रामेश्वर तुमने इस रूम को क्यों नहीं साफ करवाया, ये सब ऐसे कैसे पड़ा है। तो सर मैंने सब कुछ करवाया था लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ये आ गया, इतना बड़ा सा जाला वो एकदम सामने लटक रहा। तो दरवाजा जैसे खोलते हैं, फिर उसको लेके पीछे से एक स्वीपर को बुलाते हैं और वो जाला झड़वाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं फिर बड़ा सा जाला उनके सामने लटक गया। इधर दूसरे जो डॉक्टर थे इरफान, इधर वो जो है जैकब, दोनों लोगों के सामने बड़े बड़े जाले लटक रहे हैं। ऐसे ही एकदम से जो है वहां पे वो लाइट ऑन करते हैं। जब लाइट ऑन करते हैं तो रामेश्वर थोड़ा पीछे हट जाता है, कहता सर बैठिए, कुर्सियां तो पड़ी हुई हैं। वो बैठने से पहले ही जैसे ही लाइट ऑन करते हैं, लाइट जलने बुझने लगती है एकदम से, और बहुत तेज से वहां पे कुछ अजीब सा होता है, पूरा कमरा इतना ठंडा हो जाता है जैसे लगता है कोई निगेटिव एनर्जी, बहुत ठंडा हो जाता है उनको, वो एकदम से कांपने टाइप में लगते। कहते हैं यहाँ पे इतनी ठंड कैसे लग रही, बाहर तो नॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत अच्छा लग रहा था, इस रूम में ऐसा क्या है। तो कहते हैं देखो तो जाले निकले, ऊपर से लाइट भी वाइब्रेट कर रही है, ऐसा लग रहा जल बुझ रही, राड दोनों एकदम खराब होने रखे, इधर भी राड खराब हो रहा, इधर भी राड खराब हो रहा, ये क्या है रामेश्वर तुमने क्यों नहीं ठीक कराया। कहता सर मैंने तो सब कुछ कराया था, बट पता नहीं क्यों आपके आने के बाद ये सब ऐसे हो रहा है। फिर रामेश्वर कहता ठीक है मैं बुलाने जा रहा हूँ अभी किसी को, वो ठीक करे, इलेक्ट्रिशियन जा करके बाहर देखता हूँ। वो चला जाता है, इतने में ही जैसे ही जैकब जो है वहां पे कुर्सी पे बैठने चलते हैं, एकदम से घुप अंधेरा हो जाता, वहां पे एक
और इसकी हंसी सुनाई पड़ती है। जब हंसी सुनाई पड़ती है तो कहते कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, क्यों हंस रहे हो, कौन है? तो देखते क्या है, जो डॉक्टर दीपाली जो थी, जिस अवस्था में उन्होंने उसको मारा था, सेम वैसी वो एकदम से आवाज आती है, उनका सिर कटा हुआ हाथ में ऐसे पकड़े हुए ऐसे सामने चली आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने चाकू से मार के सिर धड़ से अलग कर दिया था। उन्होंने चाकू भी वही छोड़ दिया था। वो चाकू भी इत्तेफाक देखिए, वो चाकू भी टेबल के नीचे वैसे ही पड़ा था। वो आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं कि डॉक्टर जैकब पहचाना मुझे, मैं डॉक्टर दीपाली। वो थर 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 कांपने लगते हैं दोनों ही। तो इरफान कहते हैं भाई ये तो कैसे हो गया, ये तो वही है डॉक्टर दीपाली का हॉस्पिटल। तो वो कहती हैं, डॉक्टर साहब कहती हैं ठीक पहचाना तुमने, मैं वही हूं जिसको तुम यहाँ से मार के गए थे और आज इत्तेफाक से तुम फिर आए हो यहाँ पे। और चाकू लेती हैं, दोनों का सिर धड़ से अलग। बहुत कमा लिया तुमने, बहुत लोगों को तुमने लूट लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। और इतना कहते ही वो दोनों को वहां फिनिश कर देती हैं और वो वहीं पे गिर जाते हैं, गिर के तड़पने लगते हैं। इधर वो गायब हो जाती है वहां पे, क्योंकि वो आत्मा होती है, गायब हो जाती है, किसी को भी नहीं देखती। दोनों के धड़ वहां पे तड़प रहे पड़े हैं और उनके सिर जो है उसी टेबल पे पड़े हैं। वो चाकू भी निकला हुआ बाहर पड़ा है। रामेश्वर जैसे ही अंदर आता है, ये सब होने के बाद में, तो लाइट भी जल रही है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन दोनों के सर कटे हुए पड़े हैं। वो एकदम से चिंखता है, चिल्लाता है बहुत तेज से। सभी स्टाफ पूरा बाहर से आ जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ। देखते क्या है, जो उनका माल्यार्पण के लिए, उनका जो है वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे, पूरी जनता जो स्टाफ की थी वो बाहर खड़ी देख रही, क्या वो दोनों के धड़ तड़प रहे हैं। और इधर जो है कुछ एक अलमारी के पीछे, मतलब जब उसको सब देखते हैं, खुलते हैं, देखते हैं क्या है, तो एक नरकंकाल मिलता है, सर कटा हुआ अलग सा मिलता है पड़ा हुआ और धड़ अलग। तब पता चलता है फाइलों से, अंदर जो अलमारी में होती, कि ये डॉक्टर जो है दीपाली का हॉस्पिटल था, जो गरीबों की मसीहा थी उस वक्त 1 साल पहले। सब ब्यौरा जब पता चलता है, इधर पुलिस को फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि कैसे क्या हुआ, ये कत्ल कैसे हो गया, यहाँ तो कोई था भी नहीं, कैमरा बाहर लगा, सबने देखा कि सभी बाहर चले गए थे, केवल 2 ही लोग थे। तो जब पता चल जाता है कि डॉक्टर दीपाली का कत्ल हुआ था और इन्होंने किया था, क्योंकि उनकी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और यहाँ कत्ल हुआ पड़ा था, सारे राज खुल जाते हैं और इनका भी कत्ल हो चुका होता है। तो कहानी जो है यहीं पे एक नए मोड़ में आती है कि जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। और रामेश्वर को जो पहले से ही घटना पता थी, उसने पुलिस को हुबहू जैसे उसने देखा था, उसके सामने जो जो हुआ था उसने सब बयान दे दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था, कातिल और कत्ल होने वाला दोनों ही दुनिया से जा चुके थे, तो केस वहीं पे खत्म हो जाता है। और सभी लोग जो है अपने जितने भी स्टाफ होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर उनसे होते हैं, वो हॉस्पिटल का जिम्मा ले लेते हैं और चलाते हैं, पेशेंट देखते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।